शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। उनकी जगह बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान सबसे लंबे समय तक सीएम रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कि शिवराज का राजनीति में आना, मुख्यमंत्री बनना और अब मुख्यमंत्री पद से हटने की पूरी कहानी क्या है। मामा और भैया का जो पद है वो दुनिया में किसी भी पद से बड़ा है। इससे बड़ा कोई पद नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने 8 दिसंबर को राघवगढ़ की एक सभा में इस बात का संकेत दे दिया था कि वो इस बार मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हैं, और हुआ भी ऐसा ही। सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन लिया गया। 17 साल में ये पहली बार है जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। पहली बार शिवराज 2005 में मुख्यमंत्री बने थे और 2018 तक पद पर बने रहे। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनी और शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री बने। देखा जाए तो बतौर मुख्यमंत्री शिवराज का कार्यकाल लगभग 17 साल का रहा है। 1972 में मात्र 13 साल की उम्र में ही शिवराज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। फिर एबीवीपी में आ गए। इमरजेंसी के दौरान शिवराज कुछ समय के लिए जेल भी गए। एक तरह से देखा जाए तो उनकी राजनीति को 50 साल से ज्यादा का समय हो गया है। 1988 में शिवराज बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। साल 1990 में शिवराज ने बुथनी सीट से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। बताया जाता है कि चौहान ने पूरे इलाके की पद यात्रा की और पहला ही चुनाव जीत लिया। अगले साल लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 सीट विदिशा और लखनऊ से चुनाव लड़ा। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विदिशा सीट छोड़ दी। अटल बिहारी वाजपेयी की सीट छोड़ने पर शिवराज को विदिशा से लड़वाया गया। शिवराज यहां भी जीत गए। इसके बाद शिवराज ने यहीं से 1996, 1998 और 1999 और 2004 में भी लोकसभा चुनाव जीता। इसी बीच 2003 में हुए एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को दिग्विजय सिंह के खिलाफ राघवगढ़ से उतारा। इस चुनाव में बीजेपी से उमा भारती सीएम चेहरा थी। शिवराज हार गए। शिवराज के राजनीतिक करियर की यह पहली और इकलौती हार थी। 2003 में बीजेपी चुनाव जीती। उमा भारती सीएम बनी, लेकिन उनका सीएम बनना पार्टी के लिए असहज भरा रहा। उमा भारती के विवादित बयानों से आलाकमान नाराज था। इस बीच 1994 में हुए हुबली दंगों के सिलसिले में उमा भारती के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया। इस कारण 8 महीने में ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उमा भारती के बाद बीजेपी ने बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बाबूलाल गौर के खिलाफ पार्टी में बगावत हो गई। पार्टी ने इस बीच नया चेहरा तलाशा और आखिरकार 29 नवंबर 2005 को शिवराज को मुख्यमंत्री बना दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को जब सीएम के लिए चुना गया तब वो लोकसभा के सांसद थे। इस समय पार्टी बाबूलाल गौर की जगह नए सीएम को लेकर मंथन कर रही थी। तब भी शिवराज का नाम दूर दूर तक नहीं था। प्रमोद महाजन ने शिवराज के नाम का प्रस्ताव रखा और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने उन्हें चुनकर सबको चौंका दिया। इस तरह से शिवराज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। 2005 में शिवराज ने बुधनी से उपचुनाव लड़ा और 30,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से इसे जीता। इसके बाद 2008 और 2013 में लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। शिवराज ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन कमलनाथ की सरकार को अभी 15 महीने भी नहीं हुए थे और बगावत हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी हो गए। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। साथ ही उनके समर्थक विधायक भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों के बीजेपी में आने से कमलनाथ सरकार गिर गई। 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शिवराज मध्य प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। इस बार भी चुनाव से पहले बीजेपी ने वैसे तो कई बार नेतृत्व बदलने का इशारा किया था। उम्मीदवारों की लिस्ट में भी उनका नाम सबसे आखिरी में आया था। इसी से अंदाजा लग गया था कि शिवराज को शायद इस बार पार्टी मुख्यमंत्री ना बनाए, और हुआ भी ऐसा ही। आखिरकार मध्य प्रदेश में शिव का राज खत्म हो गया। शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो अब उनकी आगे की राह क्या होगी? 2 रास्ते हैं। हो सकता है शिवराज केंद्र में जाएं या फिर प्रदेश में रहकर पार्टी को मजबूत करें। फिलहाल 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो उन्हें अभी यहीं पर रखे जाने की संभावना है। इसका संकेत खुद शिवराज देते हैं। शिवराज सिंह चौहान बताते हैं कि अब उनका मकसद लोकसभा की सभी 29 की 29 सीटें बीजेपी को जिताना है। वो रैली में दावा करते हैं कि जनता के आशीर्वाद से मिशन 2029 सफल होगा और हम मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट जीतकर मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब देखना यह होता है कि शिवराज सिंह का वादा कितना सफल हो पाता है। बाकी शिवराज सिंह की अभी तक की जर्नी कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं।
फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।